सर ये एक बार ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखा दूं, जरा आप इस तस्वीर को डिफाइन कीजिए। आप ये तस्वीर देखिए, ब्लैकआउट है उधर, ये पूरा ब्लैक। और ये देखिए ना सर, ये दिवाली मन रही है ऐसा लग रहा है। एस उधर से ड्रोन, इधर से S-400, उधर से ड्रोन। ये मैं अभी बता रहा था सर, वो हमारे घर में वो मच्छर मारने वाला रैकेट होता है, वो ऐसे चट चट करके मारते हैं सर, वैसी तस्वीर लग रही है। इसमें हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सारे के सारे आप सवेरे देखेंगे कि जबरदस्त नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को। हम दोनों को विंडो में ले लीजिए और तस्वीर आप बड़े विंडो में लीजिए, ताकि दर्शकों को दिखता रहे कि क्या चल रहा है वहां पर। हिमाचल में धर्मशाला में IPL मैच रोक दिया गया है। बड़ी खबर, IPL मैच रोक दिया गया है धर्मशाला में, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। और भारत इस वक्त मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत एक एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कुलकर्णी सर ये भी बताइए कि क्या अब हम फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो गया ये कह सकते हैं? अब इसके बाद भारत तो छोड़ेगा नहीं भाई। देखिए लड़ाई तो शुरू हो गई है। हाँ। अब फुल फ्लेज वॉर होगा नहीं, वो तो पाकिस्तान सर आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जेट मार गिराया है। 2 JF-17 ढेर हो गए हैं, एक F-16 के भी गिरने की कुछ अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन पाकिस्तान अब अपने जेबें तलाश रहा है कि किसको भेजे भाई। जो जा रहा पिट के आ रहा है, जो जा रहा पिट के आ रहा है। मुनीर इस वक्त सोच रहा होगा सर क्या करें अब। और इसकी पुष्टि हो चुकी है, उन्होंने खुद पाकिस्तान ने माना है। हाँ, JF-17 का माना है, लेकिन F-16 की अभी पुष्टि होनी बची हुई है। लेकिन सर अब वो क्या करेगा? उसका ड्रोन चल नहीं रहा, मिसाइलें चल नहीं रही। JF-17 वो मानता था सबसे अच्छा है, वो ढेर है। ये देखिएगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी वक्त भी विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो एक आतंकी मानसिकता है। वो तो है आज की तारीख में, जो जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा गई है, तो उसको चीन धकेल रहा है। और पाकिस्तान सोचता है हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा तो हमारा पड़ोसी है। तो जब तक हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे और सर मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बहुत बड़ी खबर। भारत ने अब तक पाकिस्तान के 30 ड्रोन मार दिए हैं। 30 ड्रोन, ये बहुत बड़ी खबर। इधर दिन में भारत का हर एक ड्रोन कामयाबी के साथ लाहौर, कराची, रावलपिंडी में हमला करके वहां पर धुआं कर चुका था। और ये पाकिस्तान का एक ड्रोन नहीं पहुंच पा रहा। 30 ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे और 30 के 30 भारत ने मार दिए हैं। सर ये अपने आप में सबसे पावरफुल तस्वीरें हम देश को दिखा रहे हैं। हमें अपनी सेनाओं पे गर्व होना चाहिए, हमारे सेनाओं के हुनर पर गर्व होना चाहिए। और बीते 10 साल में भारत ने जो ताकत बढ़ाई है, ये उसका परिचय है। अब तक मुझे लगता है सिर्फ भारत की सर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जरा स्क्रीन पर डालिए वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। F-16 मारे जाने की पुष्टि, पाकिस्तान का F-16 भी भारत ने मार गिराया। बहुत बड़ी खबर, JF-17 के बाद पाकिस्तान का F-16 भी ढेर। पाकिस्तान इस वक्त जमीन पर रेंग रहा है। यह पाकिस्तान की हालत भारत की सेना ने कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। दिन में भारतीय ड्रोन ने उसे लहूलुहान किया था, और अब भारत के डिफेंस सिस्टम ने, राजस्थान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का F-16 ढेर हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर सर, कुलकर्णी सर, JF-17 और F-16 दोनों ढेर, यह बहुत बड़ी खबर है। ये देखिएगा, ये पुराने ब्लॉक के हैं। इसी F-16 के लिए ट्रंप ने इन्हें $390 मिलियन अभी दिए। हफ्ता भी नहीं हुआ होगा इनको देने में पैसा, कि ये इसको अपग्रेड करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए। तो इनकी हालात जो है बहुत माड़ा है। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा सवेरे से आप लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लाहौर में, किस प्रकार से सियालकोट में, हमारे साथ रावलपिंडी में। ठीक है सर, कर्नल राठौर भी जुड़ रहे हैं, एक उनका रिएक्शन ले लूं। सर कर्नल राठौर आपके पास आ रहा हूं। क्या ये जो खबरें हैं, F-16 ढेर, JF-17 ढेर, ड्रोन ढेर, मिसाइल ढेर, पाकिस्तान भी ढेर है क्या? पाकिस्तान ने आगाज कर दिया है कि वो जंग चाहता है। और आप पहले पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कीजिए और जंग में उतरिए, और उसके क्या नुकसान होते हैं उसे उन्हें होने दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। सर क्या अब फुल फ्लेजेड वॉर होगी? ये फाइनल हो गया है? जी हाँ, ये फुल फ्लेजेड वॉर ही चल रही है। फुल फ्लेजेड वॉर ही चल रही है। कुलकर्णी सर आपके हिसाब से वॉर शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, अब वॉर शुरू हो चुकी है। मेरी तरफ से तो वॉर शुरू हो गई जिस दिन उसने पहलगाम किया। उसके बाद से जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है, और
अब जो इस प्रकार से हम लोगों ने उनके ड्रोन आज देखा आपने किस प्रकार सर से मैं माफी लाहौर के साथ रोक रहा हूं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। चंडीगढ़ में एयर रेड के सायरन बज रहे हैं और दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। सारे कर्मचारियों से कह दिया गया है कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा। यानी देश अब युद्ध में उतर चुका है। अब ये हालात युद्ध के हैं। अब कोई इधर उधर सोचना नहीं है कि वो क्या करेगा हम क्या करेंगे। अब ये आर पार की लड़ाई है बॉस। पाकिस्तान ने अब जो किया है उसके बाद उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। भारत ने कहा था कि हमने तुम्हारे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, चुपचाप बैठना, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने कल रात अटैक किया। भारत ने आज जवाब देते हुए रावलपिंडी में सेना के बेस के 1 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन गिरा दिया। वहां भी मैसेज दिया कि इतना कर सकते हैं, अब भी रुक जाओ, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने ये कर दिया। एक और बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। पाकिस्तान के ड्रोन आने से पहले ही गिरा दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान का F-16 बीएसएफ के सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। भाई साहब मुझे लग रहा है ये आज की रात कयामत की रात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर लगा दिए हैं और ये तो अभी भारत डिफेंस कर रहा है। भारत अभी पहले पाकिस्तान के हमले रोक रहा है। कुलकर्णी सर, इसके बाद भारत जवाब देना शुरू करेगा या संभव है कि अभी साइमल्टेनियसली जवाब भी देना शुरू कर दे? आपने देखा आज सवेरे ही किस प्रकार से लाहौर, सियालकोट, कराची, रावलपिंडी में जो पूरी आग लगी हुई लाहौर में किसने लगाई है? ये अपने ही ड्रोन है जिन्होंने जाकर के वहाँ आग लगाई है। क्योंकि कल रात जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से 15 टारगेट्स, और खासकर वही टारगेट्स हैं जो इस रात भी आप देख रहे हैं, कल भी वही था, आज भी वही है। तो कल सवेरे तक देखना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कयामत यानी पाकिस्तान के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है और जो हालात है भारत ने आज दिन में दिखा दिया। जैसा आप कह रहे हैं कि लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में घुसकर मार देना, ये भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। और वो तो ट्रेलर था, मतलब अगर भारत चाहता तो तब भी कुछ ऐसा कर सकता था कि पाकिस्तान को ज्यादा जख्म महसूस होते, लेकिन भारत ने तब भी मैसेज दिया कि देखो हम कहां तक घुस सकते हैं और तुम रोक नहीं पाओगे। उसके बावजूद आप देखिए ये तस्वीर आई है और ये असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। उसको पता है कि जो हालात बन गए हैं, अगर पाकिस्तान ये भी नहीं करेगा तो लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, उसकी कुर्सी जाएगी, और इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का तीसरा फाइटर जेट मार गिराया भारत ने। मेड इन अमेरिका F-16 हवा में ढेर, बहुत बड़ी खबर। 2 JF-17 और अब पाकिस्तान का F-16, 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के ढेर हो चुके हैं। कर्नल साहब ये बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए 3 फाइटर जेट का ढेर होना है या उसके गाल पर 3 करारे तमाचे हैं? ये जंग का आगाज है और पाकिस्तान को जो इनिशियल लॉसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान इससे भी संभल जाए तो बात है। लेकिन यहाँ पर हमारी 2-3 चीजें बड़ी अच्छी जिससे मैं बहुत खुश हूँ और जनरल कुलकर्णी भी इससे इत्तेफाक करेंगे। पहली बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम का जिस तरीके से भारत ने मुजाहिरा किया है वाकई काबिले तारीफ है। और दूसरा, भारत ने जिस तरीके से ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है वो भी काबिले तारीफ है। और तीसरा जो है कि भारत ने जो अभी तक संयम बरता है और जिसकी वजह से वर्ल्ड ओपिनियन भारत के साथ है, अब उसको कैपिटलाइज करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल पाकिस्तान के सही कह रहे हैं आप सर। आज देखिए ईरान के बड़े नेता यहाँ थे, जयशंकर साहब। पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम। देखिए बड़ी खबर आ गई है, पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम हो चुके हैं, 30 ड्रोन हमले नाकाम हो चुके हैं और 3 फाइटर जेट ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से पिटता जा रहा है। 3 बॉर्डर उन्होंने सोचा था कि हम जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान तीनों तरफ से घुसेंगे और भारत को जो है वो सरप्राइज कर देंगे। यहां भारत पहले से बैठा हुआ था कि आओ बेटा तुमको हम बताते हैं, वैसा हिसाब था। और वहां पर आप देखिए कि भारत ने किस तरह से 100 मिसाइल हमलों को नाकाम किया, 30 ड्रोन हमलों को नाकाम किया और राजस्थान में अकेले कहा जा रहा 70 हमले नाकाम किए हैं। वहां पर F-16 गिराया है और 2 JF-17 के गिरने की खबर है। यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है।
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये कि भारत ने जो हमला किया था, भारत ने दुनिया को बताया कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले किए, और दुनिया जानता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी पलते हैं। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान नकारता रहा, लेकिन उसामा बिन लादेन वहीं एबटाबाद में मिला था, सबको पता है। दुनिया ने देखा है कि 26/11 का जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया था कसाब, उसने खुद बताया कि वो पाकिस्तान का है। और इसीलिए आप देखिए कि अब जब ये स्थिति बनी है, भारत तो कहेगा हम तो आतंकी मारने गए थे। इन्होंने किस पर हमला किया था? हमारे सिविलियंस पर, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर, और इसका जवाब नहीं देंगे सर तो कैसे रुकेंगे? तो भारत अब दुनिया को ये तस्वीरें दिखाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान के पास तो अब कोई जवाब ही देने के लिए नहीं रहा। क्या बोल के रोकेगा कि हमने भाई इंडिया कहेगा देखो तुम क्या कर रहे थे? ये अगर एक भी फूटता तो कौन मरता? कोई आतंकी तो मरता नहीं, या तो है नहीं आतंकी। देखिएगा 1947 से लगातार पाकिस्तान डिनाइल में है। अब है एक ही बात, शक्ति में शांति। सर मैं माफी मांग रहा हूं, एक और बड़ी खबर, भारत का सुदर्शन पूरी पाक S-400 ने सारे हवाई हमले नाकाम किए हैं। 56 ड्रोन, अब देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, 56 ड्रोन भारत ने जो है वो नाकाम कर दिए हैं, ड्रोन के हमले, और 100 मिसाइलें ठोक दी हैं। तो भारत इस वक्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। भारत का एक तरीके से सुदर्शन चक्र है, वहां सुदर्शन पूरी लिखा है, उसको ठीक कीजिए, सुदर्शन चक्र है भारत का S-400, जो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करता जा रहा है। और जनरल कुलकर्णी, कर्नल साहब, आप दोनों ये बात मानेंगे कि बीते 10 साल में भारत ने जो अपनी ताकत बढ़ाई है, जिस तरह से S-400 खरीदना हो, राफेल खरीदना हो, दूसरे बड़े हथियार खरीदने हो, ड्रोन्स खरीदने हो, जब वो आम डील्स होती थी, हम पाठशाला में बताते थे देश के लिए खबर हो सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अपने आप को इतना मजबूत कर रहा था कि आज पाकिस्तान हाथ पैर मारता रह जाए, लेकिन वो भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इतनी तैयारी भारत ने कर रखी है। कर्नल साहब, हमने एक तैयारी की है और इसका ही आज नतीजा है। तैयारी सभी लोग करते हैं, उसको तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, उसकी वॉर गेमिंग करना, उसके बारे में ये सोचना हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन लेवल्स पे, उन सतह पे भी हमने काम किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम होता है, तो हम 7 तारीख को अपना ड्रोन और मिसाइल का अटैक कितनी खूबसूरती के साथ कर देते हैं।